ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का बहुत बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से भी ज्यादा आतंकी। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बड़ी जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हम मामला नहीं बढ़ाना चाहते। अगर पाक ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। मारे गए आतंकियों की गिनती अब भी हो रही है, लेकिन 100 तो फिक्स है। 100 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 से भी ज्यादा आतंकी। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने बड़ी जानकारी दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, हम मामला बढ़ाना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, सर्वदलीय बैठक में और क्या कुछ बड़ी बातें रही? जी निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने जो है सरकार की ओर से अपना पक्ष जो है वो रखा है और इसमें साफ तौर पर कहा है कि 100 के से जो अधिक जो आतंकी है वो मारे गए हैं, वो उनका खात्मा जो है वो हुआ है। जैसा कि हमने कल देखा कि कल सुबह जब यह कार्रवाई में हुई थी और उसका पहली सुबह थी, उस वक्त भी हमने वहां पर देखा कि जो लोग थे, जो तस्वीरें आ रहे थे, वो तस्वीरें जो कहानी बयां कर रहे थे, उसमें इतना तो तय था कि आतंकी जो है 9 ठिकानों पर वो प्रभावित हुए हैं और अधिक से अधिक संख्या में जो है वो लोग प्रभावित हुए हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी और अगर आतंकी या फिर आतंक को जो प्रश्रय देते हैं वो अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका जवाब जो है वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि यह किसी देश के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि यह जो अभियान है वो आतंक के खिलाफ अभियान है, आतंक के आकाओं के खिलाफ अभियान है। ऐसे लोग या ऐसी जगह जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं उनके खिलाफ यह अभियान है और यह अभियान में अगर कोई कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जाती है या आतंकियों के आका की ओर से की जाती है तो भारत जो है उसका जवाब जो है वो पूरी तरह से देगा। जी बिल्कुल, और भारत जवाब बिल्कुल देगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी एक्शन आएगा तो रिएक्शन तो जरूर भारत की तरफ से भी दिया ही जाएगा। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी साझा करने के लिए। सर्वदलीय बैठक की बड़ी बातें क्या थी ये हम आपको बता रहे हैं और 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। मारे गए आतंकियों की गिनती अब भी जारी है। ये बड़ी बात सर्वदलीय बैठक की रही। तो वहीं गुरदासपुर में अगले आदेश तक ब्लैकआउट के निर्देश जारी हुए हैं। रात 9 से सुबह 5 बजे तक गुरदासपुर में ब्लैकआउट रहेगा। पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट के निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरदासपुर में अगले आदेश तक ब्लैकआउट के निर्देश हैं। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक गुरदासपुर में ब्लैकआउट रहेगा। पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट के निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर में अगले आदेश तक ब्लैकआउट जारी रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट के निर्देश जो हैं जारी हुए हैं। अगले आदेश तक इसी तरह ब्लैकआउट रहेगा गुरदासपुर पंजाब का। तो वहीं कराची स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। कराची स्टॉक मार्केट 6% गिर गया है। कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोकी गई है। बड़ी खबर, कराची स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट। लाहौर के बाद कराची में धमाका और कराची स्टॉक मार्केट में 6% की गिरावट। कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग फिलहाल रोकी गई है। न केवल जमीनी स्तर पर बल्कि आर्थिक तौर पर कैसे पाकिस्तान की कमर टूट रही है, इसकी एक झलक कराची के स्टॉक मार्केट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के रावलपिंडी में जोरदार बम धमाका हुआ है। तो वो तमाम इलाके इस वक्त दहल रहे हैं पाकिस्तान की जो सटे हुए हैं बॉर्डर से। इसमें रावलपिंडी भी है। जोरदार धमाका रावलपिंडी में हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जोरदार धमाका। रावलपिंडी में कई जगह ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। तो शुरुआत जो है ये लाहौर से हुआ है। लाहौर से शुरू होते हुए ये कराची और फिर अब रावलपिंडी।
रावलपिंडी में जोरदार धमाका हुआ है। रावलपिंडी में कई जगह पे धमाके हुए हैं। लाहौर कराची के बाद अब रावलपिंडी, कई जगह ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है और दहल गया है पाकिस्तान। रावलपिंडी में हुए धमाके के बाद बैक टू बैक जो है धमाके हुए हैं रावलपिंडी में, और इससे पहले जो है वहां पर हम देख रहे थे धमाका हुआ है लाहौर में, फिर कराची में धमाका हुआ और अब रावलपिंडी में धमाके की जो खबर है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं लगातार। पाकिस्तान जो है चैन की नींद बस सो नहीं पाएगा, यही कसर रह गई है। नींद वैसे भी पाकिस्तान की उड़ी हुई है और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रावलपिंडी में जो है धमाका हुआ है। लाहौर और कराची में तो धमाका हुआ ही, लेकिन अब रावलपिंडी में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर के बाद कराची में ब्लास्ट की खबरें थी। कराची को पाकिस्तान का वित्तीय राजधानी माना जाता है, जहां पर ड्रोन के जरिए ब्लास्ट हुआ। और कराची में स्टॉक मार्केट, आपने देखा कि शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई 6% की। और अब कराची में ब्लास्ट से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, तो रावलपिंडी में भी यही हाल है। रावलपिंडी में ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कई रिपोर्ट से बता रहे हैं कि कराची में ड्रोन ब्लास्ट हुआ। ड्रोन ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सेना ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। कराची में ही पाकिस्तान का सभी परमाणु बम स्टोर है, लेकिन रावलपिंडी में भी ड्रोन हमला होना पाकिस्तान की नींद उड़ाने जैसा ही है। और जोरदार धमाका रावलपिंडी में भी हुआ है। जिस तरह से कराची में ड्रोन ब्लास्ट हुआ, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। कराची ब्लास्ट को सुरक्षा में बड़ी सेंध भी बताई जा रही है, तो रावलपिंडी में भी धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। 6 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान के कराची, गुजरांवाला, लाहौर, चकवाल और घोटकी, इसके अलावा अब रावलपिंडी भी इसमें जुड़ चुका है। रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की वजह से इन इलाकों में इमरजेंसी के हालात हैं और ये ड्रोन कहां से आया, अब तक पाकिस्तान ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री साय का पाकिस्तान के पीएम के बयान पर वार आया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की घिघी बंधी है। पाकिस्तान की हालत सर्जिकल स्ट्राइक में देख ही चुके हैं। पाक पीएम लोगों से बचने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। पाक की जनता से बचने के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज पर निशाना और कहा कि कुछ भी कह रहे हैं पाक पीएम। की हालत तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब में देख चुके हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देख चुके हैं उनकी क्या हालत हुई है, उनकी घिघी बन गई है। तो अपना मतलब लोगों से बचने के लिए कहीं की जवाब देना पड़ेगा अपने देश की जनता को, इसलिए कुछ भी